एक बजट स्कूटर आने वाला है एथर से, एंड सेकेंड मोर फंडिंग मिलने वाला है एथर को। बोथ पॉजिटिव न्यूज़ है एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक ही लाइन में बोलना है तो अगर ईवी स्कूटर लेने के लिए सोच रहे हो, शायद कुछ दिन रुकना सही रहेगा। इसे वीडियो अगर इंग्लिश एंड तेलुगु में देखना चाहते हो, वीडियो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। स्टे सब्सक्राइब्ड। अब शुरू करते हैं। 29 अगस्त 2026 को होने वाला है एथर कम्युनिटी डे, एंड इस इवेंट का थीम अ न्यू डॉन ऑफ मैजिक। उसका मतलब एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कम्प्लीटली न्यू स्कूटर हो सकता है कंपेयर टू 450 एंड रिस्ता वेरिएंट्स, जो EL प्लेटफॉर्म है। पिछले साल के एथर कम्युनिटी डे पे उन्होंने EL प्लेटफॉर्म को दिखाया, जो बेसिकली मल्टीपल स्कूटर कैटेगरीज को निकाल सकता है। उसमें से 2 किलोवाट आवर स्मॉल बैटरी स्कूटर से लेके 5 किलोवाट आवर ह्यूज बैटरी स्कूटर तक, एक 14 इंच वाला कम्यूटर स्कूटर से एक बजट स्कूटर एंड मैक्सी स्कूटर तक। अब इतने सारे पॉसिबिलिटीज में इस एथर कम्युनिटी डे पे कितने स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं, नो इन्फॉर्मेशन, बट ये तो पक्का है, एक बजट गाड़ी आने के लिए बहुत चांसेस है। पिछले 6 महीने इनके 450 एंड रिस्ता स्कूटर्स का प्राइसेस काफी इंक्रीज हुआ है। इफ यू इमेजिन ए प्राइस लैडर, उसमें सबसे मिनिमम रखना 1 लाख एंड मैक्सिमम एज 2.5 लाख। एवरी मॉडल ऑफ 450 एंड रिस्ता इस प्राइस लैडर में थोड़ा ऊपर गए हैं। उसके वजह से EL प्लेटफॉर्म के प्राइसिंग के लिए थोड़ा स्पेस बन गया। सो इस स्कूटर मोर लाइकली 1.25 लाख एक शोरूम प्राइस के अंदर ही हो सकता है। स्मॉलर बैटरी वेरिएंट 1 लाख के पास में हो सकता है। सो दिस मीन्स ये एक मोस्ट अफोर्डेबल EV स्कूटर हो सकता है फ्रॉम एथर। उसके साथ उन्होंने पिछले बार ये मेंशन किया दैट EL प्लेटफॉर्म स्कूटर्स एक यूनी बॉडी स्टील फ्रेम के साथ बनेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर सिंगल पीस रहेंगे, ट्यूबुलर स्टील चैसी को यूज करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिंपल आर्किटेक्चर, स्कूटर का असेंबली 15% फास्टर होंगे इन देयर फैक्ट्री 3.0 एंड स्कूटर का मेंटेनेंस भी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। एंड उसके साथ सर्विस के लिए भी कस्टमर को एक फायदा है, क्योंकि उन्होंने बोला विद दिस EL प्लेटफॉर्म स्कूटर्स गाड़ी का सर्विस इंटरवल एवरी 10,000 किलोमीटर्स में एक बार हो सकता है। फॉर नाउ सर्विस इंटरवल 5,000 किलोमीटर्स का है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एथर 450 में हर साल एक बार 10,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है, तो मे बी 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, डिपेंड्स अपॉन द वे यू राइड, व्हिच इज कूल। इनफैक्ट पिछले बार उन्होंने एक व्हाइट एंड लाइट कलर्ड वेरिएंट को दिखाया हमको। आई एम श्योर और कलर्स भी होंगे, उस दिन ये दिखाने के लिए डिसाइड किया था उन्होंने। बट अभी रिसेंटली मैंने एक स्पाई शॉट देखा एथर EL प्लेटफॉर्म का गाड़ी टेस्ट होते हुए। देखने में लग रहा है कि जो गाड़ी हमको पिछले साल लॉन्च पे दिखाया था, शायद वही गाड़ी आने वाला है। उस दिन ACD में जो हमको गाड़ी दिखाया था वो किसी ने नहीं चलाया, वो एक 3D मॉडल गाड़ी है, हमको बस दिखाने के लिए इस तरह का गाड़ी हो सकता है। बट द व्हीकल वाज इंटरेस्टिंग। वो देखने में सारे फीचर्स जो दिख रहा था, वो देख के लग रहा था वो डेलिकेट बैलेंस को ढूंढ रहा था फीचर्स एंड बनाने के कॉस्ट के बीच में। इट शुड फील प्रीमियम विथ फीचर्स, बट एट द सेम टाइम मेकिंग कॉस्ट कम होना चाहिए, ताकि बजट में गाड़ी बनाए, गाड़ी बजट गाड़ी पे निकले, एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर देने का। डिजाइन इट्स अ न्यूट्रल मास मार्केट डिजाइन। फ्रंट हैंडल के ऊपर हेडलाइट रहेगा। फ्रंट लुक थोड़ा एथर रिस्ता का जैसा लग रहा है। साइड एंड पीछे से देखें, जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, एक सिंपल डिजाइन फ्रॉम एक्टिवा और सुजुकी एक्सिस, उसी तरह का लग रहा है। बट इस बार स्कूटर के साथ नया डैशबोर्ड है एंड डैशबोर्ड कंट्रोल्स भी चेंज किया गया। ऑन द हैंडल फ्यू कंट्रोल्स दिया गया। उसका मतलब शायद ये टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं होने वाला है, सिंपल इंटरफेस का हो सकता है, ताकि इस एरो मार्क से इजीली नेविगेट कर पाएं डैशबोर्ड के ऊपर। लग रहा है कि ये TFT डिस्प्ले भी नहीं हो सकता है। एंड स्कूटर के फ्रंट स्पेस में जो चार्जिंग कनेक्टर जो पहले लेफ्ट साइड रहता था, अब उसको राइट साइड पे लगाया, विच एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि कोई फास्ट चार्जर के पास जाके और इवन घर में भी चार्जिंग गन को राइट हैंड से लेके स्कूटर के राइट साइड में ही लगाना इज मोर इंट्यूटिव एंड ईजी। पहले वाला लेफ्ट साइड वाला थोड़ा एफर्ट था, दिस विल मेक इट मोर ईजी। टू द लेफ्ट साइड एक ओपन पॉकेट दिया गया। फ्रंट लेगरूम भी काफी डिसेंट लग रहा है। फ्रंट 14 इंच व्हील्स, रेयर 12 इंच व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक के साथ आ रहा है। एंड इसका सीट सेम रिस्ता गाड़ी का जैसा ही लग रहा है, सो कंफर्टेबल हो सकता है। नाइस बैकरेस्ट भी। इस बैकरेस्ट का डिजाइन थोड़ा सा अलग लग रहा है, दिस कुड बी थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। एंड द मोटर इज स्विंग आर्म माउंटेड, सो कूल। एंड ये EL प्लेटफॉर्म का गाड़ी इनके छत्रपति संभाजी नगर में बना वाला न्यू फैक्ट्री पे बनने वाला है इन महाराष्ट्र। आई होप इस EL प्लेटफॉर्म के साथ बाकी एथर स्कूटर्स के जैसा सेफ्टी फीचर्स भी लेकर आए, लाइक फॉर एग्जांपल पॉट होल अलर्ट, क्रैश डिटेक्शन,
ट्रैक्शन कंट्रोल, स्किड कंट्रोल एक्सेट्रा। उसके साथ जो पिछले बार दिखाया एक कॉन्सेप्ट ईवी कॉल्ड रिडक्स, उसको भी असली में चलाते हुए फुली रनिंग कंडीशन में दिखाने का चांसेस है। एक पूरा वीडियो उसी के लिए बन जाएगा जो बहुत जल्दी आ जाएगा। बट हर एसीडी में एथर अटेंडीज को जो अटेंड करेंगे उनको सरप्राइज करेंगे। इनफैक्ट पिछले बार जिन लोगों ने इस इवेंट को अपने रिश्ता जी स्कूटर में अटेंड किया, उसी पार्किंग में उनका स्कूटर डैशबोर्ड अपडेट होके टच स्क्रीन बन गया। उस दिन लिटरली कस्टमर्स वापस जाके जब पार्क में गाड़ी को देखा, वही रिश्ता जी स्कूटर टच स्क्रीन बन गए। जब स्टेज के ऊपर इस न्यूज को अनाउंस किया, द एनर्जी इन द रूम वाज इनसेन। ये पिछले साल का था। उसके पहले 50% ऑफ ऑन द एथर हैलो हेलमेट, उसके पहले फ्री सीट अपग्रेड जिन्होंने भी उस इवेंट अटेंड किया उन सभी को। इस साल देखते हैं क्या सरप्राइज करेंगे। एंड ओ या, इस बार शायद एथर 450 का नया ओवरटोन कलर्स जो अनाउंस किया गया फ्यू डेज बैक, उसको भी दिखा सकते हैं। उसके साथ फ्यू सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे एथर ऐप का अपडेट्स हो, एथर स्टैक अपडेट्स को भी अनाउंस कर सकते हैं लाइक लास्ट टाइम एंड एवरी टाइम। एंड उसके बारे में मेरे पास कुछ विशेष है। पहला, डार्क मोड ऑन रिश्ता, ऑन बोर्ड चार्जर, USB सॉकेट फोन चार्जिंग लगाने के लिए। ऐसा बहुत सारा लिस्ट है, सिर्फ इसको बताते हुए एक फुल वीडियो बन जाएगा। आपका भी कोई विशेष है जो अपडेट में आना चाहिए, कमेंट्स में आप जरूर बताना, जो उस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। नॉट दैट कि ये वीडियो देख के ये तो लोग तुरंत वो नोट्स बना के अभी अगले महीने वो लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट ये विशेष देख के उनको बाद में फ्यूचर के लिए समझ आना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो उसके लिए एक फुल वीडियो बन सकता है। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस इट। वो नीचे लाइक बटन के इस साइड ही रहेगा। शायद LFP बैटरी भी ऑफिशियली अनाउंस हो सकता है फॉर एवरी वेरिएंट। जैसे मैंने इस वीडियो पे बोला है, एथर बैटरी रिसाइकलिंग के बारे में भी कुछ जिक्र हो सकता है। बट आई विश एथर ट्रेड इन प्रोग्राम को लॉन्च करें। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे, थोड़ा रूमर्स आते रहेंगे, I'll keep you updated. एंड वन मोर न्यूज, एक नया फंडिंग राउंड पे जा रहे हैं एथर फॉर अराउंड 2500 करोड़। ये इनके IPO के बाद ह्यूज फंडिंग राउंड है। ये इनके फैक्ट्री को स्केल अप करने के लिए, EL प्लेटफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्केल अप करने के लिए, नया R&D पे इन्वेस्ट करने के लिए एक्सेट्रा। इनफैक्ट इन जुलाई 2026 उन्होंने 1300 करोड़ ऑफ फंडिंग QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से राइज किया गया। उसमें सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक, पेंशन फंड्स थे। इसमें 200 करोड़ हमारे गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया इंडिया जापान फंड के थ्रू। दिस QIP इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जब अनाउंस किया था 8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। पूरा सब्सक्रिप्शन का बिड्स जो था वो मिलके 10,000 करोड़ का आया। उसके साथ बाइक मैन्युफैक्चरर हीरो मोटरकॉर्प जो एथर में बहुत सालों पहले इन्वेस्ट किया था, अब उन्होंने वापस 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया। सो ऑल पुट टुगेदर बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है अबाउट एथर एंड अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। सो बहुत सारा वीडियोस है, हर वीडियो मिस नहीं करने के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड।